सभी मंचस्थ को मेरा प्रणाम, सभी शुद्धिजनों को मेरा प्रणाम। कि ये जो बोल के जा रहे हैं उन्हीं के लिए चार लाइनें हैं कि बातें कहने करने के भी कितने ढंग हैं, कि बातें बातें कहने करने के भी कितने ढंग हैं, हर लफ्ज के अपने मायने हैं, हर लफ्ज के अपने रंग हैं। और कि आगे शेर है कि ताजा गजल थी, उसके कुछ आसार पेश कर देता हूँ, उसके बाद में जो मेरी मुख्य कविता उस पे आऊंगा। कि तेरी गली तेरे शहर से गुजरना होता है, कि तेरी गली तेरे शहर से गुजरना होता है, हमें भी ये काम हर रोज करना होता है। कि तेरी गली तेरे शहर से गुजरना होता है, हमें भी ये काम हर रोज करना होता है। और कि दिल की खिड़की खोल दी है तो फिर झांक भी लिया कर, कि दिल की खिड़की खोल दी है तो फिर झांक भी लिया कर, मेरी जान हाँ हो या ना एक इशारा तो करना होता है। और कि कभी गुजरेंगे कई कई दिन एक साथ, कि मुकम्मल हो ना हो उसकी मर्जी, बट कि कभी गुजरेंगे कई कई दिन एक साथ, कभी कभी यादों संग गुजारा भी करना होता है। और इसका अगला है कि कभी यादों संग गुजारा भी करना होता है, थोड़ा सा माइंड से निकल गया है वो। और कि हाँ, ये इसका अंतिम है कि इश्क इश्क भी एक इम्तिहान है, इश्क इश्क भी एक इम्तिहान है, एक दफा फेल हो गए तो क्या, मेरी जान ये पर्चा दोबारा भरना होता है। आप सभी के लिए अब जो मैं यहाँ जिस मकसद के लिए आया था वो प्रस्तुत करता हूँ। और भाई ओपी को भी धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया। किसका मतलब क्या होता है समझिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। तालियां आवश्यक नहीं है बजाने पर, समझ लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है। कि वो जिन्होंने गुजारी हों वो जिन्होंने गुजारी हों उम्र भर रातें दफ्तरों में, कि वो जिन्होंने गुजारी हों उम्र भर रातें दफ्तरों में, वो जानते हैं घर में बिस्तर का मतलब क्या होता है। कि मुझे रोता देख आईना हंसने लगा, कि मुझे रोता देख आईना हंसने लगा, खुद को आईने में देखा तो अंदाजा हुआ घर में आईने का मतलब क्या होता है। और कि वक्त गए समझे तो पता चला, कि वक्त गए समझे तो पता चला, दिन क्यों चहकता है ना चहकने वाली बात पर। वक्त गए समझे तो पता चला कि दिन क्यों चहकता है ना चहकने वाली बात पर। रात में खामोशी का मतलब क्या होता है, उजाले ने रोशन रखे हैं घर के कोने और रोशनदान। उजाला कि उजाले ने रोशन रखे हैं घर के कोने और रोशनदान, अंधेरे में चले तो पता चला खुद के साए का मतलब क्या होता है। और कि वो मरहम दिखाकर पूछता है जख्म कहाँ है और फिर कुरेदता है उनको क्या, कि वो जो मरहम दिखाकर पूछते हैं जख्म कहाँ है और फिर कुरेदते हैं उनको क्या, वो जिन्होंने रो रो कर बहाल किए हो हरे जख्म, वो जिन्होंने रो रो कर किए हो बहाल हरे जख्म, उनसे पूछो हरे जख्मों पर नमक का मतलब क्या होता है। कि हंसी ठहाकों में गुजारी है हमने उम्र, कि हंसी ठहाकों में गुजारी है हमने उम्र, जब दो घड़ी रोए तो अंदाजा हुआ ये रो लेने का मतलब क्या होता है। और कि कोई उम्र निकाल देता है, कि कोई उम्र निकाल देता है खुद को पाक रखने में। गौर फरमाइएगा, ये थोड़ी सी अजीब लगेगी किसी को बट है थोड़ा सा। कि कोई उम्र निकाल देता है खुद को पाक रखने में, एक रोज उसे छुए तो पता चला यूं पाक को नापाक करने का मतलब क्या होता है। और कि वर्षों तन्हाई में गुजारी, कि वर्षों तन्हाई में गुजारी फिर मिला जो दो पल को सुकून, कि वर्षों तन्हाई में गुजारी फिर मिला जो दो पल को सुकून, तो अंदाजा हुआ तन्हाई के बाद सुकून का मतलब क्या होता है। और ये चार लाइनें हैं कि सुना है जख्म फिर हरे हो रहे, सुना है क्योंकि यहाँ मैं कहूंगा थोड़ा वापिस अजीब लगेगा, दिल टूटे हुए भी हैं लगाने वाले भी हैं, तो उसी के लिए है कि सुना है जख्म फिर हरे हो रहे हैं, पहले से ज्यादा गहरे हो रहे हैं,
और वो बलबलाहट सुन के पागल है कि वो बलबलाहट सुन के पागल है, शायद एक उम्र पहले पहरे हो गए हैं। और कि ये कौन है जो मलहम लगा रहा है हरे जख्मों पर, ये कौन है जो मलहम लगा रहा है पुराने जख्मों पर। मेरी जान ये जख्म फिर से हरे हो रहे हैं, ये जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए।